पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने सफाई दी है। जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है उतना बीजेपी के संपर्क में है और तस्वीर पर राजनीतिक अर्थ निकालना सही नहीं है। पटना में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने सफाई दी है। बोला कि जेडीयू में जितने भी बड़े नेता हैं उनका संपर्क बीजेपी में है और तस्वीर पर राजनीतिक अर्थ निकालना सही नहीं है। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? अरे भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा कि आप पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना, हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, कहा कि मेरी तो तस्वीरें सिर्फ सामने आई है, जेडीयू के बड़े बड़े नेता है जो बीजेपी के संपर्क में है, तो उनका इशारा किसके ओर है आशुतोष? देखिए, बहुत बड़ी बात है और जो स्टेटमेंट उपेंद्र कुशवाहा का आया है वो साधारण स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता वो बीजेपी के संपर्क में है। मेरी तो सिर्फ तस्वीर सामने आ गई है और इसको लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके अलावा एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और इस वजह से वो कुछ बातों पर इशारा कर रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी के किसी भी नेता से आप पूछेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करेंगे, तो वो भी ये स्वीकार करेंगे कि जेडीयू कमजोर हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट उपेंद्र कुशवाहा का है कि जेडीयू कमजोर हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है, किसके कारण कमजोर हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे हैं और उनके समर्थक यहाँ पटना में मौजूद हैं, मिलने के लिए पहुंचे हैं उनसे। और सर, ये बताइएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है कि जेडीयू कमजोर हो रही है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत हो, आप लोग किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ठीक ही उन्होंने कहा है, बस ठीक है। आप ये मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है? सही है। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल सही है और पार्टी की स्थिति कमजोर है
उसको धरातल पर नहीं दिख रहा है, उसको लाने की जरूरत है। इनका इशारा है, समझना चाहिए सभी को। कैसे कमजोर हो रही है, कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है? वो तो आप देख रहे हैं, इलेक्शन 2-3 हुआ, उसमें आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, इलेक्शन से पता चल गया। सभी लोगों को पता है। आपको क्या लगता है कैसे कमजोर हो रही है? पार्टी कमजोर हो रही है जो दरअसल में धरातल पर काम नहीं हो रहा है। और धरातल पर काम नहीं हो रहा है तो जनता स्वाभाविक है जो नाखुश रहेगा और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दरअसल में जो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था सो नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा हम लोग इस पार्टी में आए तो अभी तक हम लोग साबित तो नहीं कर पाए कि हम लोग जदयू में है कि रालोसपा में। ये अभी तक परेशानी है। अभी तक परेशानी है, इसमें कहने में दो मत थोड़े है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लग गया कि वो बीजेपी के साथ जाकर के मिले हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। इस बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के संपर्क में है, जेडीयू के बाकी नेता संपर्क में नहीं है। कुशवाहा जी खुद बयान दिए हैं, उस बयान को आपने सुना ही, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, जो भी यहाँ पर पार्टी के वर्कर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है जी वो सटीक कहा है। और स्वाभाविक तौर पर एक और बात बहुत गौर करने वाली बात है कि आरएलएसपी से ये लोग भले ही जेडीयू में आए थे, लेकिन अब तक ये लोग जेडीयू में अपने आप को खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं संकेत है। ये पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट आज का उपेंद्र कुशवाहा का आया है, आने वाले समय में बड़ा सियासी बवाल बिहार में होना तय माना जा रहा है। जी।